इशू ऑफ राइट शेयर्स। कोई स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा क्लास रहेगा राइट इशू के ऊपर, बीकॉम सेकंड सेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वालों के लिए। बेसिकली ये छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी आप जो क्लास देखने वाले हो, ये है हमारे जो हमने जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन जो क्लास कराते हैं उसी बैच से लिया गया वीडियो है। और जब हम बैच में क्लास कराते हैं तो नॉर्मली हमारा क्लास होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का, या कभी कभी 1 घंटे का भी होता है, कभी 1 घंटा 20 मिनट का। तो ये जो वीडियो है ये 1 घंटे का 20 मिनट के आसपास का क्लास का है, इसमें से बहुत सारे पार्ट को हमने कट कर दिया है क्योंकि वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं था। ठीक है, तो आपको थोड़ा कट ऐसे भी आपको दिखी जाएगा। इसका हम 2 पार्ट करके आपको देंगे सो डेट आप 2 पार्ट में पढ़ो, और वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो एक्जैक्ट वैसा ही रहता है हमारे ऑनलाइन क्लास में जैसा भी आपको दिख रहा होगा। तो एक्जैक्ट यूट्यूब के जैसा जो आपको मतलब जितना अच्छा कैमरा रिकॉर्डिंग से जैसा आपको मिलता था वैसा तो नहीं मिलेगा, बट बढ़िया मिलेगा। ठीक है, आराम से कुछ पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, ऑडियो वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, तो इसको अच्छा देखिए, 2 पार्ट में वीडियो आएगा, एक फर्स्ट पार्ट रहेगा, एक और पार्ट में आएगा, और पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, और बहुत कम प्राइस में, आई गेस 700 के आसपास में आपको मिल जाता है बैच। 1400 का बैच है लेकिन आपको ये बैच मिल जाएगा 700 के आसपास में, क्योंकि आपके पास वहाँ पे डिस्काउंट कूपन दिया गया, तो उसको वाउचर को यूज करके आराम से पूरा पेड बैच ले सकते हो। ये जस्ट 1-2 वीडियो में आपको दे सकता हूँ, मैं सारा नहीं दे सकता हूँ। जो मैं दे रहा हूँ आप देखिए, आपको पसंद है तो पोस्ट कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाता है, प्लस ज्ञान विजडम पे आपको आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी आपका नोट्स है ना, बीकॉम सेकंड सेम का सारा नोट्स आपको होम डिलीवरी हो जाएगा, घर तक आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइजिंग लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू रेज फंड्स बाय इशूइंग राइट्स इक्विटी शेयर्स टू फाइनेंस इट्स एक्सपांशन। ठीक है, अपना बिजनेस को बड़ा करना है इसलिए क्या करेगा, राइट इशू करेगा, वो तो ठीक है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। जो अल्टरनेटिव अपने पास में बोला है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उनके पास में 80,000 और इक्विटी शेयर है ₹10 ईच। कहने का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया 8,000। ठीक है, 8,000 क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर है 48। दुकान शेयर बिक्री हो रहा है मार्केट में 48 में। अल्टरनेटिव है मेरे पास में ए और बी। बोला है 4 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 ओल्ड शेयर्स एट पार। पार पे रहेगा। ठीक है, पार का मतलब जितना का प्राइस उतना ही। प्राइस कितना था, 10 रुपया, तो 10 का 10 में मिलेगा। हाँ, ये हो गया क्या कि जितना लोग पुराना जो प्राइस 5 रखा हुआ है, 5 जिनके पास में, ओल्ड 5 है जिसके पास में 10 रुपए वाला, तो उनको 4 हम नया देंगे। ठीक है, दूसरा बोला हुआ है कि 4 न्यू शेयर मिलेगा फॉर एवरी 5 ओल्ड एट 15 रुपीज, मतलब कि 5 रुपए का प्रीमियम है यहाँ पे। इसी को ऐसे ही बोला जा सकता है कि एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। ना 10 का 50% कितना होता है, 10 का 50% कितना होता है, 5 रुपया। तो बोल देगा, इसको ऐसे ही बोल देगा कि एट प्रीमियम ऑफ 50%, ऐसा भी बोल के दे सकता है। हाँ, ठीक है, तो हमें करना क्या है, अरे तुम कहाँ रह गया, तुम इधर आओ। सबसे पहले देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना रख लेता हूं, बाद में ये जो कोई काम नहीं है ना। अपना मेथड वही रहेगा सबसे पहले जो हम एवरेज जैसे निकाल रहे हैं। तो आप लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पर हर क्वेश्चन में क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ कितना शेयर, 5 शेयर ओल्ड रखना है ना। 5 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, आज के टाइम में कैसे चल रहा है, हो जाता है मेरा। ओके, फिर से यहाँ पे आते हैं। अगर आपने बीच में अगर वो हो गया होगा, ब्रेक हो गया, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या बोला था कि मार्केट प्राइस ऑफ 5 शेयर, हर 5 शेयर के लिए आपको हम 4 शेयर नया देंगे 10 रुपए करके। मार्केट प्राइस 48 करके है। ठीक है, तो 5 शेयर जो लोग 48 रुपीज करके ले रहा है 240, उसको 4 शेयर मिल रहा है 10 रुपए वाला 40 रुपए। टोटल प्राइस कितना हुआ 280, बदले में कितना शेयर मिल रहा है 5 + 4 दैट इज 9। डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्राइस पता चलेगा, और मार्केट प्राइस से एवरेज को माइनस करेंगे तो राइट पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार रिप्लाई कीजिएगा जल्दी जल्दी से, वैसे भी समय नहीं है। ठीक है, जब बताइएगा, अगर ये समझ में आ गया तो हम अगला जो है ऑप्शन उसमें बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन में सब कुछ यही रहेगा। अब अगर मैं बोर्ड पे करा तो मैं कॉपी मार देता, लेकिन मैंने पेज में करा दिया, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, बोला लिख लेना अल्टरनेटिव 1, ये अपना अल्टरनेटिव 2 है। क्या बोला हुआ है अल्टरनेटिव 2 में अपने को, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बोला है कि आपको 5 शेयर मिलेगा 48 रुपीज करके। ठीक है, सो एमपी ऑफ 5 shares at the rate of ₹48, और बदले में आपको क्या मिलेगा, RIGST राइट इशू ऑफ कितना शेयर देने वाला था, राइट इशू अपने को देने वाला था 4 शेयर देने वाला था, 4 शेयर्स, लेकिन अभी दाम ज्यादा है, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 15 ईच। ओके, तो 60 रुपीज। ये होता है अपना 5 8 में 40 240 रुपया। ठीक है, टोटल कितना हुआ 300 रुपया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह कितना है, टोटल शेयर अभी उतना ही 9 ही शेयर है ना, 9 शेयर्स ही है। तो एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा अपना 300 शेयर्स डिवाइडेड बाय 9, सॉल्व कर देंगे इसको। तो 300 बाय 9 कितना होता है, रिप्लाई कीजिएगा, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेरे को लगा कि क्लास मतलब वो हो गया बीच में। बता दीजिएगा कि यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो हम दोबारा फिर से कर लेंगे। ये ब्लर क्यों दिख रहा है,
क्या इसको दूसरा कलर चाहिए? शायद इसको दूसरा कलर ही चाहिए। ये होता है 33.33, 33.33। ओके, सो देयरफॉर अपना जो वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ ईच राइट इज इक्वल टू कितना? 48 माइनस 33.33। सॉल्व इसको कीजिएगा, 14 रुपया और कुछ 67 पैसा आना चाहिए मेरे ख्याल से, उतना ही। ठीक है, होगा खत्म। ये क्वेश्चन जो है इसको मुझे कराना नहीं है, मैं समझाऊंगा नहीं, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कैसे इसको करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर पाओगे। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अ कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स, ठीक है, जो भी ऐसा नहीं पढ़ना है। बोला है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो है कितने का है? 50 लाख रुपए का है। ठीक है, द मार्केट प्राइस, इसको व्हाइट रखना ना, द मार्केट वैल्यू जो है हर एक शेयर का कितना है? 42 रुपीज है। द कंपनी ऑफर्ड इट शेयर्स एट शेयर होल्डर्स राइट टू बाई, हाँ यहां से अपना काम का चाहिए कि 2 शेयर आपको मिलेगा एट ₹11 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो जितना भी आपके पास 5 शेयर है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 5 शेयर है 42 रुपीज करके, कितना होगा? 210 रुपया। आपको हम 2 शेयर देंगे 11 रुपए का, मतलब कितना होगा? 22 रुपया। टोटल क्या होगा? 232, टोटल प्राइस 232 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 5, और पहले से कितना था आपके पास में? 5, 5 और 2 7 हो जाएगा ना, 7। इसको डिवाइड करेंगे तो 232 कहाँ गया? 7 31.14, 33.14 हुआ। सो वैल्यू ऑफ राइट कितने का हो जाएगा अपना? राइट का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैसे था? ओरिजिनल प्राइस कितना था? 42, सो 42 माइनस 33.14। ठीक है, माइनस करेंगे इसको हम लोग, तो मेरे ख्याल से 8 रुपया और ये कुछ 86 पैसा होना चाहिए। ठीक है, 86, हाँ ठीक है, हो गया। पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है, बस इसी को थोड़ा सा हम जैसे एलोबरेट टर्म में जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही करना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट बता दिया। आगे एक तो आपका यहाँ पे एक नया चीज क्या किया? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, कुछ नहीं है, एवरेज प्राइस। क्या ये? एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज प्राइस इज थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। हाँ, वैल्यू ऑफ राइट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस मतलब क्या? एवरेज प्राइस, ये वाला, ये क्या अपना थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ, राइट तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया है। और परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा? तो देखो 5 शेयर के बदले में कितना दिया जा रहा है? कितना एक्स्ट्रा शेयर दिया जा रहा है? 2 शेयर और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है ना, सो हर 5 शेयर पे 2 शेयर हम ज्यादा देंगे, इनटू करेंगे कितना? परसेंटेज पूछा है ना, तो यही लिखना भी नहीं है, 100 कर दो, सिर्फ 100। ठीक है, सो ये होता है अपना कितना? 40%, मतलब 40% रेज कर जाएगा, कहने का मतलब बस हो गया, और कुछ नहीं बताना अपने को। ठीक है, हर 5 शेयर पे मैं आपको 2 शेयर ज्यादा दे रहा हूं, मतलब कितना हुआ? 5, मतलब 2/5, 5/2। उसको सॉल्व करेंगे 100 से, इससे ये कटता है 20 बार में, और 20 दूनी तो 40%। ये हो गया अपना मेरा वाला तरीका। सर खाना खाते हुए देख रहा हूँ, वेरी गुड, तुम खाना खाते हुए देख रहे हो। दुख तो हम भी बहुत किए हैं, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा ढंग का जिंदगी में हुआ ही नहीं थी जाके किसी को बताए, और ना हम ऐसा कुछ किए ना, नहीं तो हम भी, क्या होता है ना, आप ज्ञानी जो है ना, फिलोसोफर, यू कैन बी अ फिलोसोफर, यू कैन नॉट बी अ फिलोसोफर अंटिल यू आर सक्सेसफुल। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दूंगा, भाग यहाँ से। हाँ, वही कुछ ढंग का लाइफ में कर लिया होता, सीए अगर मेरा निकल गया होता, सीए तो मैंने दिया ही नहीं, एक्चुअली सीए से अगर मैं हो गया होता तो जाके मैं ज्ञान देता, तो बड़ा ही मतलब वैल्यू होता ना। तो गरीबी जो था ना, वो जान मार दिया। आपको पता नहीं होगा, मैं सीएस करने के लिए मैं सीएस में मेरा फाउंडेशन जो है ना, मेरा केसी का जितना फ्रेंड था ना, सब लोगों ने ट्यूशन लगाया था, 30,000 रुपया। हाँ, इकोनॉमिक्स का 17,000 मांगता था उस समय। ठीक है, तो सीएस करने के लिए मैं गया था बिना ट्यूशन का, कोई ट्यूशन नहीं था सर यहाँ पे, जो सिर्फ मुझे 11-12 का सिर्फ अकाउंट्स रिवाइज कराए, और कुछ नहीं। बाकी जो 5,000 रुपए वो भी लिए थे, लेकिन सिर्फ वो रिवाइज कराए, ऑल सब्जेक्ट का 5,000 था, पढ़ाई खाली अकाउंट्स जो भी हो। तो क्या हुआ, सीएस में जितना मेरा दोस्त था ना, मरवाड़ी लोग, एकदम अमीर लोग, अरे बाप रे बाप का 3-3 दुकान है, वो लोग सब फेल। ठीक है, और हम निकल गया, फाउंडेशन में निकल गया, ठीक ठाक नंबर से निकल गया। यही फाटासेल में एग्जाम दिया था, फाउंडेशन क्लियर किया। उसके बाद में क्या होता है आपका, शायद एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव मैंने दिया, मेरा एग्जीक्यूटिव भी निकल गया बिना ट्यूशन का। तो एग्जीक्यूटिव जो बिना ट्यूशन का निकला था ना, पहला वाला जब निकल गया, तो हमको ये समझ में आ गया कि निकल तो गया, लेकिन जो लेवल है इसका, वो करने के लिए हमको मतलब जो चाहिए वो हमको नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस बन रहा था। तो मुझे चाहिए था कोई टीचर गाइडेंस चाहिए था,
यूट्यूब वगैरह से आप कितना ही सीख लोगे, उस समय यूट्यूब उतना अच्छा नहीं चलता था, आपको पता होगा ना। वो जमाना जो आपका वो शायद 5 रुपए में 25 MB रिचार्ज, 25 MB आता था ना, उससे आप एक 144p वाला जो है ना वो आप वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो वो भी नहीं हो रहा था, यूट्यूब का उतना खबर नहीं था उस समय, तो कुछ था भी नहीं ज्यादा रिसोर्स हमारे पास में। बुक वगैरह था, कुछ कुछ बुक थे जो अभी मेरे पास में, वही सब पढ़ते थे। निकल तो गया था, एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट टर्म निकल लिया था, सेकंड टर्म के लिए हम गए थे वहां पे। हाँ, जब गए पढ़ने के लिए ना वहां पे, तो उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा दिया कि 96,000 या तो कैश में भरिए ना, पूरा जो टर्म है उसका बता रहा है, या फिर आपको 1,20,000 के आसपास में भरना होगा 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। औकात था नहीं, बस ये बताया, बात हुआ, चला आया, घर पे आया, ठीक है, पापा का चेहरा देखा और समझ में आ गया कि उनसे कितना रुपया मांगा जा सकता है ना। तो बस हो गया, खत्म, कहानी खत्म। उसके बाद में हो गया कि अब नहीं करना, ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर जो कर रहे हैं करते रह गए, ठीक है। तो आप खाना खाते हुए पढ़ रहे हो तो कोई बड़ी दुख की बात नहीं है, दुख तो बहुत ज्यादा है जिंदगी में। यही बात है कि मेरा पैसा खर्चा करता है, माँ बाप ठीक ठाक, आपका 9.4 लाया है इस बार। ये आपका लास्ट जो रिजल्ट आया था जीयू का, मेरे ख्याल से सेकंड सेम का था, 9.4 उसका है, हाँ 9.43 ऐसे कुछ। जीसीसी का सेकंड टॉपर है वो, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना और आपको ज्ञान दें। कार्बन लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू राइट शेयर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 न्यू शेयर ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, ये वाला जो है ना मेरे ख्याल से वो है एक्स राइट वाला क्वेश्चन है। 100 एट प्रीमियम ऑफ ₹50 फॉर 3 एग्जिस्टिंग शेयर्स, ठीक है। 3 शेयर जो है आपके पास है तो आपको 1 शेयर मिलेगा, क्या 50 कैसे करके प्रीमियम पे मिलेगा 150 करके, जिसका मार्केट प्राइस आज के टाइम में कितना है, 400 रुपया है। हाँ, मार्केट प्राइस कितना है, 400। ओरिजिनल दाम कितना है, 100 रुपया। बेचेंगे कितना पे, 50 रुपए का प्रीमियम में। मतलब कैसे बेचेंगे, 150 रुपए करके बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, 150 रुपए करके आपको हम दे रहे हैं, जबकि उसका जो ओरिजिनल दाम है वो कितना है, 400 रुपया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच राइट एंड एक्स राइट। हाँ, तो एक्स राइट मतलब एक्सक्लूडिंग राइट, एक्स राइट मतलब एक्सक्लूडिंग राइट। हाँ, याद रखिएगा कि सर मार्केट प्राइस ऑफ कितना शेयर का पता, कितना शेयर मिल रहा है आपको, बोला है फॉर एवरी 3 एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ 3 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना करके, ऑफ 3 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। और बोलना भी तो अच्छा बोलना ताकि वो भी खुश हो बेचारा ठीक है, 3 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना रुपए करके, 400 रुपए करके। 400 रुपए का जो शेयर है 400 रुपया आपको राइट इशू कैसे मिल रहा है, राइट इशू आपको मिल रहा है कितना शेयर मिल रहा था आपको, कितना 1 शेयर, 1 शेयर आपको मिल रहा है कैसे करके, एट द रेट ऑफ रुपीज 150 रुपया करके, हाँ 150 करके मिल रहा है। 150 टोटल कितना हो गया, 1350। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है अपने पास में, 3 + 1 मतलब 4 शेयर्स, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज प्राइस, सर एवरेज प्राइस इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपना कुछ आता है 1350 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 337.5, 337.50, ठीक है। ये हो गया अपना एवरेज प्राइस। सो राइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ईच राइट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू, या ईच राइट इज इक्वल टू, दाम कितना था 400, मिला कितना में 337.5 में, दैट इज कितना हो गया 62.5। ये आपका क्या है, राइट का वैल्यू है, बस खत्म, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एक्स राइट वैल्यू क्या होगा, तो एक्स राइट मतलब एक्सक्लूडिंग राइट, राइट को हम एक्सक्लूड कर दे तो उसका वैल्यू कितना होगा। अभी आपको कैसे मिल रहा है 337 पॉइंट, वैल्यू ऑफ राइट 62.5 है ना। सो वैल्यू ऑफ एक्स राइट इज इक्वल टू ना, सो वैल्यू क्या था, बोला था ना एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू, ओरिजिनली कितना मिला था 400 में, ठीक है। राइट कितना मिला आपको, ये वाला 62.5, तो राइट को हटा देंगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 337.5, ठीक है। सो एक्स राइट वैल्यू है 337 ना, 337.5, ये हो गया एक्स राइट एक्सक्लूडिंग राइट, हाँ। और ये आपका हो गया एवरेज, ठीक है। वैल्यू ऑफ कम राइट शेयर, हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ कम राइट, कम राइट मतलब इंक्लूडिंग राइट, हाँ। ये होता है अपना कितना 400 रुपया, जो आपका मार्केट प्राइस है वही क्या है, कम राइट है, हाँ, इंक्लूडिंग राइट, हाँ। अगर उसमें से आपका राइट जो है, जो आपका हिस्सा है, वो अगर हम डिस्काउंट दे दे ना,
तो जो आपका जो राइट जो है उसको हम हटा देते हैं, दैट इज कितना था आपका राइट 62.50। तो जो बचेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे एक्स राइट प्राइस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे एक्स राइट प्राइस। घटाएंगे तो कितना होगा सर, होगा 337.50। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है, ठीक है, कि नॉर्मली जो मार्केट प्राइस होता है कम राइट ही होता है, मतलब इंक्लूडिंग राइट ही होता है, इसमें हमारा राइट जो भी वो इंक्लूडेड है, लेकिन अगर वो राइट को हम घटा देते हैं तो एक्सक्लूडिंग राइट हो गया, राइट छोड़ के आपका इतना बच रहा है, बस इतना आपको याद रखना है। एक बार बताइएगा जल्दी से रिप्लाई करके, क्या यहाँ तक क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशू एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा गया, मे भी कहीं पूछ ले तो देख के रखना है। जनरल एंट्री, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एक ही बार में होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, जैसे पहले आप पढ़ते था बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, तो ये वाला भी आपने एंट्री पढ़ा होगा। जब एक बार में जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक बार अगर आता है तो हम लिखते हैं डायरेक्ट एक ही बार में कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक बार में, ठीक है। दूसरा जब शेयर अलॉट होगा तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर मान लो क्वेश्चन में अगर प्रीमियम वाला केस है तो प्रीमियम आएगा, नहीं है तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, बस खत्म। दो ही एंट्री है, हाँ दो ही एंट्री है जो अपने को रट्टा मारना है, हट रहे, दो ही एंट्री है जो अपने को रट्टा मारना है। पहला क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा क्या बोला कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ठीक है, बस खत्म। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आराम से, बोला क्या है कि आसाम मेटल इंडस्ट्री लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल 50,000 का, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। सो कहने का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए करके, हाँ, और जो प्राइस है या वैल्यू ऑफ इच शेयर है, वैल्यू ऑफ इच शेयर या नॉमिनल वैल्यू हम ज्यादा अच्छा लगेगा, नॉमिनल वैल्यू लिख देते हैं 10 रुपए करके, हाँ। बोला है कंपनी डिसाइडेड टू इशू इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर, एक फुल्ली पेड अप शेयर देगा फॉर 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स, ठीक है। तो पेड अप, ठीक है, पेड अप शेयर्स एक है, तो राइट जो उसको हम देने वाले हो कितना देने वाले हैं 5, ठीक है। 5 अगर आपके पास में शेयर्स है, 5 शेयर है तो आपको एक राइट मिलेगा, तो अगर आपके पास में 50,000 है तो कितना राइट मिलेगा, बस इसको सॉल्व करना है, ओके। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 1/5, ये होता है अपना 10,000 शेयर्स। आई गेस ये वाला क्लियर होना चाहिए, हाँ 10,000 शेयर है, ठीक है। तो कहने का मतलब 10,000 शेयर जो इन लोगों को मिलने वाला है, ये चीज आपको बाद में मिलेगा, करने के लिए ऐसा सम और भी आएगा। बोलो ये वाला पार्ट क्लियर है क्या, ये वाला पार्ट देख लो तो अच्छा से एक बार, अभी पेज नहीं बदलेंगे, बस देख लो इसको अच्छा से, हाँ। क्या बोला है कि अगर पेड अप 5 शेयर है तो आपको हम एक शेयर राइट में देंगे, तो अगर 50,000 शेयर पेड अप है तो आप कितना दीजिएगा, रेशियो निकाल लीजिए ना, या डिवाइड कर लीजिए डायरेक्ट, 10,000 शेयर आप दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही 10,000 शेयर को हमको इशू करना है। तो पहला एंट्री क्या होगा, अभी हमने लिखा ही था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, तो 10,000 शेयर है और कैसे 18 रुपए करके दे रहा है, कितना हो जाएगा 180, मतलब 1,80,000, 1,80,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1,80,000, पहला खत्म। कोई प्रीमियम का केस नहीं है इस क्वेश्चन में, हाँ ना, है प्रीमियम है, ठीक है, पहला हो गया। अब क्या बोला है कि 10 रुपए का शेयर जो था उसको हम 18 रुपए करके दे रहे हैं, तो 8 रुपए का अपना प्रीमियम का है, ठीक है, 8 रुपए का जगह प्रीमियम का। तो दूसरा एंट्री वाला हो जाएगा कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, वही 1.8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का, ठीक है। एक लाख का, और 2 SPR ये हो जाएगा अपना 80,000 का ना। 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, तो लिखा था, ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, हम बेचा कितना में 18 रुपए करके, तो 8 रुपए हम एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, ये ले रहा है हम प्रीमियम के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट वाइट कैलकुलेट करने कोई जरूरत नहीं, बस ये वाला रेशियो निकालना, बस मार देना, हो गया खत्म। एक बार देखिए इसको, समझिए और बताइए, इफ इट इज क्लियर देन बोलिए गुड बाय। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखो तभी आप यहाँ तक मुझे देख पा रहे होगे। सो आपको कैसा लगा क्लास, नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरा एकदम रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आने वाले हैं, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों का सेशनल आ गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा। और उसके बाद में आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है ज्ञान विजडम ऐप पे। आप ई बुक मतलब मोबाइल से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो या फिर आप फिजिकली मंगा भी सकते हो, ठीक है। तो अगर जो चाहिए होगा वैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ज्ञान विजडम ऐप पे प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी है तो उसको भी आप देख सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। प्लस हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।